जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे CUET के बारे में। दोस्तों ये CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जो भी स्टूडेंट जो किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब उन्हें CUET टेस्ट पास करना पड़ेगा, तब उनको एडमिशन मिलेगा। पहले 12th के मार्कशीट पे 12th के जो मार्कशीट आते थे उसके परसेंटेज के बेस पर एडमिशन मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए जो भी स्टूडेंट चाहते हैं उनको पहले CUET टेस्ट पास करना पड़ेगा। यह हाल ही में 21 तारीख को यूजीसी ने ये गाइडलाइन जारी किया है। यूजीसी क्या है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। ये एक ऐसी कमीशन है जो भारत के विभिन्न राज्यों में जो टोटल केंद्रीय विश्वविद्यालय है, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये सभी विश्वविद्यालय यूजीसी के गाइडलाइन के मुताबिक ही चलता है। तो यूजीसी ने CUET टेस्ट के बारे में गाइडलाइन सभी यूनिवर्सिटियों को दे दिया है। इसी के आधार पर बीए में एडमिशन होगा। 2010 से ही 14 ऐसे केंद्रीय विद्यालय है जो पहले से ही CUET टेस्ट लेकर एडमिशन लेता था, जिसमें जामिया, AMU, BHU, JNU, इस तरह की 14 यूनिवर्सिटियां हैं जो पहले से ही CUET टेस्ट लेकर एडमिशन लेता था। लेकिन पहले ये अनिवार्य नहीं था, यूजीसी के तरफ से इसको कंपलसरी नहीं किया गया था, अनिवार्य नहीं किया गया था। लेकिन अब सभी 4500 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को ये अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है कि विदाउट CUET टेस्ट के बिना एडमिशन नहीं ले सकते हैं। 12th के मार्कशीट पे 12th के जो परसेंटेज है उसके बेस पर एडमिशन नहीं होगा। और ये CUET टेस्ट गाइडलाइन जारी करने का यूजीसी ने ये तर्क दिया है कि अलग अलग राज्यों में उनका अपना अलग अलग बोर्ड है। बिहार बोर्ड अलग है, यूपी का अपना अलग बोर्ड है, झारखंड का अपना अलग बोर्ड है, मध्य प्रदेश का अलग बोर्ड है, CBSE बोर्ड अलग है, ICSE बोर्ड अलग है। तो इस तरह सब बोर्डों का अपना अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं और नंबर देने का यानी नंबर के मूल्यांकन का अलग अलग आधार है। और इन विभिन्न बोर्डों के अलग अलग व्यवस्था होने के कारण किसी बोर्ड में 90% अंक लाना बहुत ही आसान होता है और वहीं किसी बोर्ड में 60-70% नंबर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब ये स्टूडेंट पास होने के बाद जब केंद्रीय यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं तो जिसका ज्यादा नंबर होता है, जो 12th के बेस पर एडमिशन होता है, तो जिसका ज्यादा नंबर होता है वो एडमिशन ले पाता है और जिसका कम नंबर होता है वो पीछे रह जाता है। जैसे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अगर किसी भी स्टूडेंट को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है किसी भी सब्जेक्ट से कम उसे 85% 12th में नंबर होना चाहिए, तब वो एडमिशन ले सकता है। कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 90+ होना चाहिए, तब एडमिशन ले सकते हैं। तो इतने परसेंटेज बिहार बोर्ड में तो जल्दी आता नहीं है, या यूपी बोर्ड में जल्दी आता नहीं है, या झारखंड बोर्ड में जल्दी आता नहीं है, ज्यादातर आता है CBSE बोर्ड में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्यादातर बच्चे CBSE बोर्ड वाले ही एडमिशन ले पाते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा परसेंटेज अदर बोर्ड में आना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो इस तरह इस भेदभाव को खत्म करने के लिए ही और अपने टैलेंट पे एडमिशन लेने के लिए यूजीसी ने ये CUET टेस्ट का एक रूल निकाला है, जिससे ये पास करने के बाद ही एडमिशन ले सकते हैं। 12th के मार्कशीट पर या 12th के नंबर के बेस पर कोई एडमिशन नहीं होगा। अब आते हैं कि ये टेस्ट कैसे होगा। तो ये टेस्ट 3 घंटे का टेस्ट होगा। टेस्ट का पहले पार्ट में भाषा का टेस्ट होगा और इसमें 13 भाषा को सम्मिलित किया गया है। हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असामी, बंगाली, पंजाबी, उड़िया और इंग्लिश। इन 13 भाषा में से पहले एक भाषा का किसी का टेस्ट होगा। जो भी स्टूडेंट जो भाषा चूज कर ले, उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट की टेस्ट होगा। जो भी स्टूडेंट जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहता है या हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता है, ज्योग्राफी ऑनर्स करना चाहता है, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहता है बीए में, उस डिपार्टमेंट का ऑप्शनल सब्जेक्ट का उसका टेस्ट होगा। उसके बाद टेस्ट का तीसरे पार्ट में सामान्य ज्ञान, जीके, बेसिक मैथ,
करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये सभी यूनिवर्सिटियों के लिए जो तीसरा ऑप्शन है वो कंपलसरी नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी की डिमांड होगी उसको ये तीसरा पैटर्न टेस्ट का दिया जाएगा, वरना 2 ही टेस्ट कंपलसरी है मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों का, एक भाषा का टेस्ट और दूसरा ऑप्शनली टेस्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखेगा उसका टेस्ट। और ये दोनों जो टेस्ट के पार्ट है ये 12th के एनसीईआरटी जो बुक है उसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। और ये तीसरा जो है ये यूनिवर्सिटी के डिमांड पर होगा। ये जो टेस्ट होगा ये एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा और अब की बार जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये टेस्ट होगा और इसका अप्लाई अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई होगा। सीयूईटी टेस्ट के बारे में जो भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इस चैनल से आप जुड़े रहिए सीयूईटी लेटेस्ट टेस्ट के अपडेट के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।